हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी मॉस्क्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान मजीद में 5 मसाजिद का 5 मॉस्क का जिक्र है, और इनमें मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद नबी, मस्जिद कुबा शामिल हैं। तो कुरान मजीद में 5 मसाजिद का जिक्र है। 5 इसका करेक्ट आंसर है। इन विच वार अहमद खान खरल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर 1857 है। 1857 यानी कि 1857 को अहमद खान खरल जो है, इन्होंने बरतानिया के खिलाफ पंजाब में जंग लड़ी थी, और इसे द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करता है। और इसके साथ साथ हिंदू कुश का मतलब होता है टू किल हिंदूज, यानी कि हिंदुओं को कत्ल करना। ये एक माउंटेन रेंज का नाम है। और खुंजरा पास जो है पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह तौबा का आगाज होता है, और सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आए हैं। और ये दोनों जो है इंतहाई अहम और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। किसमें बिस्मिल्लाह नहीं है वो है सूरह तौबा, जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है वो है सूरह नमल। पाकिस्तान was officially removed from FATF's grey list on which date? So इसका करेक्ट आंसर 21 अक्टूबर 2022 है। पाकिस्तान ऑफिशियली 21 अक्टूबर 2022 को FATF की ग्रे लिस्ट से निकला था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके 39 मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जो है अपना पेरिस में यानी कि फ्रांस में लोकेटेड है। FATF का हेडक्वार्टर। विच कंट्री वाज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सार्क। सार्क को बनाने के लिए बांग्लादेश का जो है वो आइडिया बांग्लादेश ने दिया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 8 दिसंबर 1985 को एस्टेब्लिश किया गया। सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन, थर्ड पे सर गुलाम मोहम्मद, और चौथे और आखिरी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। और पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे अपने सिकंदर मिर्जा ही थे। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आईपी स्टैंड्स फॉर। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फिक्टिशियस का एंटोनियम क्या है? फिक्टिशियस का एंटोनियम फैक्चुअल है। और फिक्टिशियस का मतलब होता है जो फर्जी हो, मनगढ़ंत हो, जो एक्चुअल ना हो। और फैक्चुअल का मतलब है जो असल हो, जो जेन्युइन हो, जो ओरिजिनल हो, उसे फैक्चुअल कहा जाता है। और जो असल ना हो, फर्जी हो, मनगढ़ंत हो, झूठी हो, उसे फिक्टिशियस कहा जाता है। मिसनथ्रोपिस्ट का एंटोनियम क्या है? मिसनथ्रोपिस्ट का जो एंटोनियम है वो है ह्यूमनिस्ट है। क्योंकि मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब होता है इंसानों से नफरत करने वाला, और ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है इंसान दोस्त, इंसानियत पसंद, उसे ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाउ मेनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर। ज़कात के जो हेड है यानी कि जो मसारिफ ज़कात हैं वो टोटल 8 हैं। ये 8 किस्म के लोग हैं जिनको आप जो है वो ज़कात दे सकते हैं, जिनमें फुकरा, मसाकीन, ज़कात जमा करने वाले जो नए-नए इस्लाम में आए हैं उनको, और कैदियों को रिहा करने के लिए मकरूज़ जो हैं, कर्ज़दार हैं उनको, अल्लाह की राह में, और जो है इसके अलावा ट्रैवलर्स जो हैं, मुसाफिर हैं, उनको भी 8 आप जो है वो ज़कात दे सकते हैं। ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुआ था? ज़कात कुरान मजीद में कितनी मर्तबा लफ्ज़ जो है ज़कात आया है? ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं। फार्मूला इन एमएस एक्सेल स्टार्ट्स विद इक्वल साइन। जो है इक्वल साइन जो ये आप देख सकते हैं, इससे जो है जो फार्मूला जो है एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट होता है। हु इन्वेंटेड रेडियो। रेडियो को किसने इजाद किया? रेडियो को मार्कोनी ने इजाद किया है, और ये इटालियन इन्वेंटर थे। 1895 में मार्कोनी ने रेडियो को इजाद किया था। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है, नबियों की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि
बहुत से अंबिया, बहुत से प्रॉफिट्स फलस्तीन में पैदा हुए और बहुत से जो नबी थे वो यहाँ मदफून हैं, और इसीलिए लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों की सरजमीन फलस्तीन को कहा जाता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैड, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। और इसके साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता है कि ये कितने साल बाद मिले थे, ये 40 साल के बाद मिले थे। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी शायर जो है मोहम्मद इकबाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हु कनकर्ड पर्शिया फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इसका करेक्ट आंसर साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु है। साद बिन साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फर्स्ट टाइम पर्शिया यानी कि ईरान को जो है वो क्या किया था, कनक्वेर किया था, यानी कि फतेह किया था, इसीलिए इन्हें जो है फातेह ईरान भी कहा जाता है। व्हाट इज दी नेम ऑफ फोर्थ कलमा, सो ये 6 कलमे हैं, 6 के 6 कलमे जो है ना जरूरी हैं, इनको इनके बारे में आप याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और चौथे कलमे का नाम तौहीद है, पहले कलमे का नाम तैयब, दूसरा शहादत, और चौथे कलमे का नाम तौहीद है। अदर नेम ऑफ चुलिस्तान डेजर्ट, डेजर्ट जो चुलिस्तान सहरा है, चुलिस्तान है, इसका दूसरा नाम रोही है, इसे रोही भी कहा जाता है, और ये सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में लोकेटेड है। व्हाट इज दी नेम ऑफ मदर ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम हजरत हाजरा है, और हजरत हाजरा जो थी वो सेकंड वाइफ थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और हजरत हाजरा जो थी वो हजरत इस्माइल की वालिदा थी। और इसके साथ साथ हजरत सारा जो थी ये फर्स्ट वाइफ थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और हजरत सारा जो थी ये हजरत इसहाक की वालिदा थी, और हजरत इस्माइल की वालिदा जो थी वो हजरत हाजरा थी। व्हाट इज दी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द गेम ऑफ वाटर पोलो, वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं ये 7 होते हैं, 7 होते हैं, यानी कि 7 खिलाड़ी मिलकर वाटर पोलो खेलते हैं। और क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11 होते हैं। अबू तालिब वाज द डैश ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत अबू तालिब जो थे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, यानी कि चाचा थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच बर्ड इज मेंशन इन द होली कुरान, कुरान मजीद में जो है हुद हुद का जिक्र आया है। 27वां जो चैप्टर है सूरह नमल में हुद हुद का जिक्र आया है। एलिसी प्लेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। फ्रांस का जो सदर होता है उसकी जो सरकारी रिहायश गाह है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसे कहते हैं एलिसी पैलेस। तो ये फ्रांस के सदर की सरकारी रिहायश गाह है, ये पेरिस में यानी कि जो फ्रांस का कैपिटल है वहां लोकेटेड है। फाटा वाज मर्ज्ड विद केपीके अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर 25 है। जो 1973 की आइन है इसमें जब 25वीं तरमीम की गई तो इसमें फाटा को केपीके के साथ मर्ज किया गया मई 2018 में। फाटा का फुल फॉर्म है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, और केपीके का फुल फॉर्म है खैबर पख्तूनख्वा। नंबर ऑफ सूरात इन द होली कुरान, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, और इसके अलावा 27 टोटल गजवात हैं, और आखिरी जो गजवा है वो गजवा तबूक है। सूरह आल इमरान में गजवा बदर का जिक्र आया है। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, और 12 जो है वो 12 गजवात का कुरान मजीद में जिक्र है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। AIML यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच सिटी, सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इस्टेब्लिश किया गया था। व्हेन जिन्ना जॉइंड AIML यानी कि कायद आज़म ने कब जो है वो ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, 1913 में कायद आज़म ने ये ज्वाइन किया था। विच इज रिगार्डेड एज नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौमी परिंदा जो है वो चकोर है। विच इज रिगार्डेड एज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो जैस्मीन है। इब्ने बतूता वाज बोर्न इन विच कंट्री, सो मोरक्को, मराकश इसका करेक्ट आंसर है। मराकश में इब्ने बतूता पैदा हुए, ये एक एक्सप्लोरर थे। बेनजीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर, सो 1988 इसका करेक्ट आंसर है। बेनजीर भुट्टो जो थी ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1988 को, फर्स्ट टाइम 1988 से लेकर 1990 तक, दूसरी मर्तबा 1993 से लेकर 1996 तक ये जो थी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। Who became president of Pakistan after अयूब खान, अयूब खान के बाद
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल यहिया खान बने थे और ये 1969 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट रहे हैं और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा, सेकंड प्रेसिडेंट अयूब खान और थर्ड प्रेसिडेंट जनरल यहिया खान थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड हाउ मेनी मिरेकल्स, तो इसका करेक्ट आंसर 9 है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मुअजिजात से अल्लाह ताला ने नवाजा था। तो ये सारे आप डिटेल भी देख सकते हैं। सो 9 इसका करेक्ट आंसर है। द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय, सो इसका करेक्ट आंसर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है। हजरत सालेह कौम समूद जो था उसका जो पैगंबर था वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि कौम यानी कि कंघी को सबसे पहले किस पैगंबर ने इजाद किया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म जेरोस्टोमिया रेफर्स टू, जेरोस्टोमिया जो है इसका मतलब होता है ड्राई माउथ, यानी कि ड्राइनेस इन द माउथ, यानी कि जो मुंह में खुश्की जो आ जाती है उसको जो है जेरोस्टोमिया कहते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। विद द करंट इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ द पंजाब पुलिस के मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी कौन है, ये आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।